नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आई एम श्योर लगातार आप जो भारत पे और जो अश्लील ग्रोवर की कंट्रोवर्सी है उसके बारे में सुनते आ रहे होंगे। इसको लेकर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया था कि पहले क्या हुआ था, कहां से शुरुआत हुई थी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है, इस कंट्रोवर्सी को समझना है तो आप ये देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर मैंने एक चीज बताया था आपसे कि जो बोर्ड होता है, जो कंपनी का बोर्ड है, मतलब यहां पर कंपनी कौन सी है, भारत पे, इस कंपनी की जो बोर्ड है वो यहां पर कह रही है कि अश्लील ग्रोवर को बाहर जाना चाहिए इस कंपनी से। तो यहां पर उसको बाहर भेजने के लिए भारत पे ने हायर किया है पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी क्या है? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ये एक प्रकार की ऑडिटिंग फर्म है। आपको पता होगा विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी 4 ऑडिटिंग फर्म हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसमें से इसका नाम आता है पीडब्ल्यूसी। तो पीडब्ल्यूसी को हायर किया गया है भारत पे के द्वारा ताकि अश्लील ग्रोवर को कंपनी से बाहर किया जाए। ये आप देख पाओगे, इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, वाई भारत पे नीडेड टू हायर पीडब्ल्यूसी टू आउस्ट अश्लील ग्रोवर। तो इसको डिटेल से मैं समझाऊंगा कि कंपनी के रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, यहां पर प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया कि भारत पे का जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर क्या होता है ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास काफी सारे शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के, तो उनके पास हक आ जाता है कि वो बोर्ड के अंदर बैठ सकते हैं और कंपनी किस तरह से चलानी है, कौन कंपनी में होना चाहिए, मेजर जो डिसीजन होता है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। तो जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस चीज में अश्लील ग्रोवर फंसे हुए हैं, यहां पर एलिगेशंस लग रहा है कि उनके द्वारा बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस किए गए हैं, जो भी है आपका, मतलब उनकी वाइफ भी इसमें शामिल है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो अश्लील ग्रोवर और उनकी वाइफ को बाहर करने के लिए यहां पर जो बिग 4 ऑडिटिंग फर्म होती हैं उनमें से एक में से यहां पर उनसे ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। बेसिकली अगर आप देखोगे ये बिग 4 अकाउंटिंग जो फर्म है, पीडब्ल्यूसी मैंने आपको बताया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, इसके अलावा डेलॉयट हो गया, केपीएमजी आपने सुना होगा, ईवाई सुना होगा आपने। तो ये जो 4 कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा छवि है, मतलब कि अगर कोई कंपनी इनसे ऑडिटिंग कराती है तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उस कंपनी के अंदर शायद कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मतलब कोई सपोज मान लो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो वो कोशिश करते हैं कि जो ऑडिटिंग है वो इन बड़ी कंपनी से कराएं ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको विश्वास होता है एक प्रकार से। और ये कंपलसरी भी है, मतलब कि आपको ऑडिटिंग करानी पड़ती है, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप कौन से कंपनी से कराना चाहते हो। मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए ना। अगर मान लो आपके अंदर ही, बिजनेस के अंदर आप ही खुद ही ऑडिटिंग कर रहे हो तो क्या कभी कोई गड़बड़ी सामने आएगा? पब्लिक के सामने नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर ऑडिटिंग काफी जरूरी होता है। तो बेसिकली क्या किया है कि भारत पे ने डिसाइड किया है कि पीडब्ल्यूसी को हम हायर करेंगे ताकि कंपनी के अंदर जो ऑडिटिंग है उसको जांच की जाए और कोई जो गड़बड़ी पाई जाती है, जो कि बताया जा रहा है इस समय गड़बड़ी है, उसके माध्यम से अश्लील ग्रोवर और उनकी जो वाइफ है माधुरी जैन, उनको ये लोग बाहर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो एग्रीमेंट होता है, इसको कहते हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट, उसके अंदर यह पाया गया है कि अगर अश्लील ग्रोवर और माधुरी जैन को बाहर करना है तो इन 4 में से किसी एक कंपनी से यहां पर ऑडिटिंग कंपलसरी है। आप इस तरह से किसी भी फाउंडर को कंपनी से निकाल नहीं सकते, आपको प्रॉपर जांच करानी पड़ेगी। और जो शेयर परचेज एग्रीमेंट है इस कंपनी का, भारत पे का, उसके अंदर यह देखने को मिला है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि उनमें से 4 जो बड़ी फर्म्स हैं ये, उनमें से एक में से यहां पर ऑडिटिंग कराना कंपलसरी है। यहां पर देख सकते हो ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल अगर मिसकंडक्ट होता है किसी भी फाउंडर के द्वारा तो यहां पर इन 4 फर्म में से किसी एक में से यहां पर होगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर गड़बड़ी पाई गई, अगर सपोज पीडब्ल्यूसी ने कोई गड़बड़ी पाया अपने रिपोर्ट के अंदर, फिर वो रिपोर्ट के आधार पर जो बोर्ड है इसमें वो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से अश्लील ग्रोवर को बाहर कर सकता है। मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जो जस्टिस होता है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी अश्लील ग्रोवर को बाहर किया जा सकता है, अदरवाइज वो लोग बाहर नहीं कर पाएंगे। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बेसिकली क्या है ना कि काफी लंबे से, इनफैक्ट 2019 से अगर आप देखोगे तो जो ऑडिटिंग फर्म है भारत पे के साथ यहां पर, वो है डेलॉयट। इन 4 में से ऑलरेडी ये वाला जो कंपनी है ना डेलॉयट, वो पिछले 3 साल से उनकी ऑडिटिंग करता आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि डेलॉयट क्योंकि ऑलरेडी शामिल हो चुका है भारत पे के साथ, तो इनसे ये लोग ऑडिटिंग नहीं करा सकते। तो यहां पर ऑप्शन बचता है कि ये 3 में से किसी को चुनना था। तो फाइनली भारत पे ने डिसाइड किया कि हम पीडब्ल्यूसी को यहां पर चुनेंगे और यहां पर उनसे ऑडिटिंग करवाएंगे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब एक ऑलरेडी एडवाइजरी फर्म है जिसका नाम है अल्वारेज एंड मार्शल,
उनके द्वारा कुछ यहां पर रिव्यू किया गया है, मतलब कि कंपनी के अंदर क्या कुछ गड़बड़ी हो रही थी, इसको लेकर इनके द्वारा यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी जो फाइंडिंग्स हैं, उसके अंदर यह पाया गया है कि बिल्कुल यहां पर जो अश्लील ग्रोवर और साथ में जो उनकी वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज कर रहे थे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई हैं और उसके आधार पर डिसाइड किया गया कि चलो, क्योंकि ये अल्वारेज और मार्शल तो कोई बहुत बड़ा एडवाइजरी फर्म, मतलब कि जिस तरह से वो 4 बिग अकाउंटिंग फर्म है वैसा तो नाम इनके पास नहीं है, तो इसी की वजह से, क्योंकि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में कुछ ना कुछ ये सामने आ रहा है कि गलत हुआ है कंपनी के अंदर, इसकी वजह से यहां पर ये जो पीडब्ल्यूसी है उसको हायर किया। आई होप कि आपको ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट में अब यहां पर अश्लील ग्रोवर को हटाने के लिए जो भारत पे है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अब देखिए, जो भी इस समय प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई थी उसके अंदर मैंने इनफैक्ट पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बेसिकली हो क्या रहा था कि भारत पे ये जो कंपनी है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करती है। कोई भी कंपनी है उसमें एम्प्लॉयज आएंगे, लेकिन एम्प्लॉयज को लाने के लिए 2 माध्यम होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट हायरिंग कर दो, यहां पर डायरेक्टली कंपनी ने जारी किया ऐड और उसने एम्प्लॉयज को बुलाया और यहां पर हायरिंग कर ली, ठीक है। और एक और तरीका होता है कि आप किसी कंसल्टेंसी फर्म के साथ जुड़ जाओ, वो कंसल्टेंसी फर्म क्या करेगी, लोगों को हायर करेगी और आपको प्रोवाइड कर देगी, और कंसल्टेंसी फर्म बेसिकली यहां पर कुछ अमाउंट चार्ज करेगी भारत पे से। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो अभी तक फाइंडिंग्स में सामने आया है कि भारत पे यहां पर डायरेक्टली रिक्रूट कर रहा था, लेकिन पेपर में यह दिखा रहा था कि कंसल्टेंसी चार्जेस देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी के माध्यम से वो हायरिंग कर रही है। तो इसकी वजह से यहां पर यह देखने को मिला कि जो उनकी वाइफ है माधुरी जैन, वो इसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल थी। इनफैक्ट यहां पर जो अश्लील ग्रोवर के ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब माधुरी जैन के ब्रदर जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल थे। तो इनफैक्ट यहां पर जो अभी प्रिलिमिनरी में फाइंडिंग्स पाई गई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि करीब 53 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, और जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक ऐसा एक्सपेंडिचर दिखाने की कोशिश की गई है जो यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसकी वजह से इसके अंदर करीब 10 करोड़ का लॉस भी हुआ है कंपनी को। तो ये यहां पर सामने आया। तो अगर किसी कंपनी का लॉस हो रहा है तो मतलब जो ओवरऑल शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अश्लील ग्रोवर, उनके पास मुश्किल से 9-10% ही शेयर हैं, बाकी का 90% के पास तो बाकी लोगों के पास है, तो वो लोग कंसर्न होंगे कि क्या कंपनी कोई गड़बड़ी चल रही है। इसलिए जो बोर्ड है वो इस तरह के डिसीजन यहां पर डिसाइड कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होगा। देखो, अभी आगे क्या है ना, इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर यहां पर लीगल फ्रंट पर हम देखें तो अगर गड़बड़ी फाइनली पाई जाती है सामने, तो मोस्ट प्रोबेबली जो अश्लील ग्रोवर है वो हो सकता है कि इससे बच जाएं, ठीक है। लेकिन जो उनकी वाइफ है माधुरी जैन, क्योंकि वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व थी, रिक्रूटमेंट वगैरह के अंदर जो भी कुछ हो रहा था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, वो ट्रबल में आ सकती हैं, ऐसा कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है। और इसी की वजह से आप देखिए तो अश्लील ग्रोवर जब लीव पर गए, वॉलंटरी लीव पर उनको भेज दिया गया, उसके बाद उनकी वाइफ माधुरी जैन को भी लीव पर जाना पड़ा जो है उनके एब्सेंस में। तो ये देख रहा है। इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बेसिकली यहां पर जो भी अभी फाइंडिंग्स वगैरह हो रही थी उसमें एक और चीज पाया गया कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर कुछ भी करती है तो उसको सर्विस टैक्स पे करना होता है जीएसटी वगैरह के अंदर, आपको पता है। तो अगर वो सर्विस टैक्स नहीं पे करता है तो यहां पर आप देख सकते हो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो इंक्वायरी कर सकता है। और वो जब इंक्वायरी किया तो इसमें यह पाया गया कि बिल्कुल यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। जो माधुरी जैन के ब्रदर हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज को, और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर 11 करोड़ का जो ड्यूज है वो पेंडिंग था, वो यहां पर पे करना पड़ा। मतलब भारत पे ने यहां पर कंटेस्ट नहीं किया, डीजीजीआई ने बोला कि आपको ये पेमेंट करना है, तो भारत पे अगर सही होता तो वो कहता ना नहीं हमें ये पेमेंट नहीं करना, हम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। लेकिन भारत पे ने चुपचाप इसको पेमेंट कर दिया 11 करोड़ का। तो इससे कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ गड़बड़ी इस कंपनी के अंदर चल रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहां पर क्या पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट जब आती है तो फाइनली अश्लील ग्रोवर को जाना पड़ेगा। कुछ खबरें तो इनफैक्ट ये भी आ रही थी कि अश्लील ग्रोवर पहले ही यहां पर अपना शेयर किसी और को बेचकर वो निकल जाएंगे कंपनी से। देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के बारे में बताया, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।